हमारा जीवन भी बड़ा अभाव से गुजरा। एक छोटी झोपड़ी रहती थी, वो भी झोपड़ी, कच्ची झोपड़ी, उसमें पिताजी रहते थे, हमारी माँ, हमसे छोटी बहन और उससे छोटा भाई, 5 लोग उसमें रहते थे। उसी में भगवान को स्थान था। दादा गुरुजी निर्मोही अखाड़ा से साधु थे, तो उन्हें परिवार से ज़्यादा मतलब नहीं था। तो बड़ा अभाव में गुजरा हमारा जीवन, बहुत विचित्र स्थितियों में गुजरा। लेकिन अभाव ने प्रभाव की महिमा बताई और आज प्रभाव ने हमें अभाव की महिमा बताई। तो आप कह रहे हैं कि जब छात्र थे तो साधारण छात्र थे जैसे बाकी बच्चे होते हैं, वैसे आज घर परिवार वैसा था जैसे बाकी लोगों का होता है। कोई नई बात नहीं, कोई ऐसा, हम कोई ईश्वर नहीं है, हम संसार से कोई अलग से ब्रह्मा जी की फैक्ट्री से सेट नहीं भये। हम जैसे दुनिया है वैसे हम हैं। बस गुरु परंपरा और हनुमान जी की कृपा क्या होती है, शायद हनुमान जी ने और गुरु ने हमको चुना ये ललकार कर बताने के लिए, हमें लगता है हमारा। इस देश में तो बहुत सारे लोग हैं जो हनुमान जी के भक्त हैं। करोड़ों लोग हाँ, मंगलवार को, शनिवार को मंदिरों में जाते हैं, व्रत रखते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। तो हनुमान जी ने आपको क्यों पकड़ा? कुछ ज्यादा ही घनिष्ठता होगी हमारी, उनको ज्यादा मोहब्बत हम पर आई होगी। लेकिन इस करोड़ों लोगों में हनुमान जी के लाखों भक्त हैं। उन्होंने अपने लिए मांगा और हमने पूरी विश्व के लिए मांगा। इसीलिए हमें लगता है कि हम में और बाकियों में अंतर। देखिए, आपने क्या मांगा, इसके कुछ वीडियोस मैंने देखे हैं। वाह। आप लोगों से कह रहे हैं कि आपके पास जितना चाहे दान दे दो, अपना मकान दे दो, फ्लैट दे दो, बंगला दे दो, घोड़ा दे दो, गाड़ी दे दो, सोना चांदी, बैंक, एफडी, मंगलसूत्र, अंगूठी, लुगाई लड़का छोड़ के सब मुझे दे दो। ये हमारा डिस्क्लेमर रहता है दरबार के पहले का। लोगों को जो भावनाएं रहती हैं कि गुरु परंपरा के लोग और साधु लोग दरबार इसलिए लगाते हैं, भगवान को इसलिए रखते हैं कि ये कमाई का जरिया बनाते हैं। और हमने अपने दरबार में बैनर लगा करके, वो माइक पर ठोक करके बोलते हैं कि यहाँ किसी भी प्रकार का शुल्क, फीस, दक्षिणा नहीं लगता। पर अगर तुम शिष्य मानते हो अपने आप को और हम गुरु हैं, तो गुरु परंपरा के नाते अगर कुछ भी तुम दे दो, अगर आप भी इंडिया टीवी का ये हाउस हमारे नाम करें, हमें कोई दिक्कत, हमें कोई दिक्कत, और लेते भी हैं। लेना बुरा नहीं है, उपयोगिता बुरी है। लेकर के उसका सदुपयोग करते या दुरुपयोग करते, हम लेते हैं। कोई अगर देता है तो स्वीकार करते गुरु के नाते। हम उस परंपरा से हैं जहां अंगूठा तक दान गुरु को दे दिया जाता है, हम भी लेते हैं। कितना कमा लेते हैं? हमारी तो कोई फिक्स कमाई नहीं है, क्योंकि हमारी कोई कंपनी या बिजनेस नहीं है। कोई चढ़ा जाता है, हमारे पास करोड़ों सनातनियों का प्यार, लाखों करोड़ों लोगों की दुआएं, हजारों संतों का आशीर्वाद, इतनी कोई हमारी हिसाब कमाई किताब तो रखता होगा ना कि कितना पैसा आया। जितने सनातनी उतनी कमाई, हिसाब आप लगाओ। ज्यादा बातें इसलिए होती हैं कि आप जो स्टंट करते हैं पब्लिसिटी के लिए, आप ऐसी ऐसी बातें कह देते हैं। आप कहते हैं कि बिना वीजा के हनुमान जी रावण की लंका में घुस गए थे। ये जो मॉडर्न युवान भाई बहन है, इनको लंका प्रवेश के बारे में बताएंगे तो इनको ये लगता है कि ये घिसी पिटी बातें इनके दादा परदादा बताते रहे, ये बेचारे ऊब गए। इनको कुछ ऐसा चाहिए कि उस अध्यात्म से ये कनेक्ट हो पाए। और जैसे रावण ने मुझसे फोन पे बात की। हाँ, बिल्कुल, हम वही बोलने ही वाले थे। लगता है आज हमारी शक्ति आपके पास पहुंच गई। तो हमें आपको समझाना है, रावण से फोन का बात का मतलब सबके अंदर रावण बैठा है। कोई ऐसा दुनिया में नहीं जो गलत कृत्य देख रहा, गलत कर रहा और सच जानते हुए चुप है, वो रावण की दृष्टि का आदमी। तो हनुमान जी लंका गए, इसको इन युवानों को कैसे जोड़े? इन्हें तो वीजा, पासपोर्ट, फॉरेनर ये शब्द पता है। तो इनसे कनेक्ट करने के लिए हमारा अध्यात्म इतना विशाल और इतना अथाह है कि उसमें कुछ भी आप डाल दो, वो आप सोच रहे हैं कि आपको अध्यात्म पता है, इनको नहीं पता। इस देश की जनता को आपसे ज्यादा अध्यात्म पता है। ऐसा हमने नहीं कहा। हाँ। हमें अपने हिसाब का पता है, उन्हें अपने हिसाब का। वो अपने में श्रेष्ठ हैं, हम अपने में अब जो कोशिश कर रहे हैं विद्यार्थी। हमने ऐसा कभी नहीं कहा कि हम श्रेष्ठ हैं, और ये आरोप हमें नहीं लगता कि ठीक है। आपका ये कहना कि मेरे पास एक गधा है जिसमें वाईफाई है और वो प्लेन में भी वाईफाई चलता है, ये मजाक की बातें नहीं है। लोगों की दृष्टि से
भावनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत गहरा विषय है। मजाक की दृष्टि से अगर कोई देखेगा तो देखो, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूलत देखी तिन तैसी। भगवान की कोई लीला को सिर्फ रास लीला को उठाते हैं, लेकिन हम तो महाभारत भी उठाते हैं। तो अपनी अपनी दृष्टि है, हम ये मजाक में नहीं कहते, हम उनको बताना चाहते हैं कि हमारे देवी देवताओं से जो हमारे इष्ट की परंपरा की जो निशानी है वो अगर नज़दीक रहे, गुरु की निशानी अगर नज़दीक रहे, माता पिता की बातों की निशानी नज़दीक रहे, तो बेटा कभी गलती नहीं करेगा, वो 4 चांद लगाता रहेगा। शास्त्री जी, इसको कहते हैं आप अंधों के शहर में आईना बेचने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा हमारा भाव नहीं है, अपितु हमारा भाव ये है कि उस केवल वाईफाई को हम बताते नहीं, उसकी महिमा भी बताते हैं, और दरबार में आने वाले लोगों को उसकी महिमा का अनुभव भी कराते हैं। तो फिर वो जो बात मजाक की है ना, वो फिर अध्यात्म, आस्था, ईश्वर से जुड़ करके नास्तिक भी आस्तिक बन जाता है।